हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और अपनी पढ़ाई के प्रति जो है पूरी तरह से जागरूक रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं तो अपने समय पर होंगी ही। ये अलग बात है कि छुट्टी में ज़्यादातर छुट्टी है, अभी आप लोगों का सबका छुट्टी है कोविड-19 की वजह से, लेकिन अब आपको पढ़ाई तो करना ही है। तो इसलिए आप लोग जो है 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क का प्रयोग करिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाइए। ठीक है, जैसे ही हम लोग ऑनलाइन वीडियोस आप लोग दे रहे हैं, तो मैथ की क्लासेस के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि मैथ का सब्जेक्ट गणित आपको मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। आज हम पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो है आपका पहला चैप्टर जो होता है वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स आपका पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पढ़ाए इसके पहले थोड़ा सा आप लोग पिछली कक्षाओं में ये जानते ही रहे होंगे। कुछ छोटी छोटी बातें बताना जरूरी है, जिसको जानना आपके लिए जीवन उपयोगी है। आज ही नहीं, आने वाले भविष्य में भी आपको इसको जानना जरूरी होगा। ये मैं नहीं कहता कि आज आप जान लीजिए कल मत जानिए, ऐसे मतलब वो जीवन में हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। मैथ की जिसे कहते हैं जड़, मूल चीज, ठीक है, वो थोड़ा सा जानकारी दे दिया जाए, फिर आपको हम पढ़ाएंगे। बाकी चैप्टर्स आपके जो हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग टू पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैथ के कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है, जिनको जानने के बाद आप बेहतरीन ढंग से मैथ कर ले जाएंगे। और अब इसके अंतर्गत आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि क्या चीजें हो सकती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जहां तक बात है कि आपसे अगर कोई पूछे कि अंक कितने हैं, गणित में अंक कितने, मैथ में अंक कितने होते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? हाउ मेनी डिजिट्स, डिजिट कितने हैं, अंक कितने हैं, बताइएगा। एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बताए अंक कितने हैं। ध्यान दीजिएगा, अंक। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? अंक यानी कि डिजिट। अंक यानी कि डिजिट। तो अंक कितने हैं बोलिएगा? 10। कितने अंक हैं? 10, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इन्हें अंक कहते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हें क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है, डिजिट बोलते हैं, ठीक है। और अंक के अंतर्गत आप देखेंगे कि शून्य का आविष्कार, ठीक है, शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया था। शून्य का आविष्कार किसने किया? भारतीयों ने किया। इसको सबसे बड़ी चीज होती है कि शून्य का आविष्कार, शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया। शून्य का आविष्कार किसने किया? भारतीयों ने किया, ठीक है। मैथ को शून्य देने का, मैथ को एक अंक जैसे शून्य कहते हैं, देने का किसका योगदान है? भारतीयों। किसी भी संख्या के, ठीक है, हमारी डिजिट है, 1 के बगल में आप शून्य लिख दिए तो क्या हो गया? 10 हो गया। कितने गुना मान बढ़ गया उसका? 10 गुना मान बढ़ गया, ठीक है। तो शून्य एक महत्वपूर्ण योगदान रहा गणित को, जो है भारतीयों द्वारा दिया गया। शून्य न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है। शून्य
न धनात्मक होता है और न ऋणात्मक। शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। शून्य न तो धनात्मक होता और शून्य न तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अंक सबसे बड़ी छोटी सी चीज आप जानिए, छोटी छोटी चीज जानना जरूरी है कि अंक कितने हैं, 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 अंक हैं। ठीक है, शून्य का आविष्कार किसने किया, भारतीयों ने किया। और शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। धनात्मक ऋणात्मक से परे होता है शून्य। ठीक है, अच्छा कुछ है धनपूर्ण संख्याएं, कुछ चीजें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। धनपूर्ण संख्याएं, अब धनपूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, धनपूर्ण संख्याएं, जरा ध्यान दीजिएगा। धनपूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, छोटी छोटी कुछ चीजें जानना जरूरी है कि धनपूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है। ठीक है, तो धन गिनती की, ध्यान दीजिएगा, गिनती की सभी संख्याओं संख्या को धनपूर्ण संख्या कहते हैं। इसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को धनपूर्ण संख्या कहते हैं, धनपूर्ण संख्या कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को धनपूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं, इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो गिनती की सभी संख्याओं को धनपूर्ण संख्या कहते हैं, इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत। ठीक है, तो गिनती की सभी संख्याओं को धनपूर्ण संख्या कहते हैं, इन्हें प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। इसी अनुसार आप ध्यान दीजिएगा, अब धनपूर्ण संख्या क्या है, गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, धनपूर्ण संख्या कहा जाता है। इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो भी हो, अनंत में आप चले जाइए, ठीक, चलते जाइए, तो क्या है, सब धनपूर्ण संख्या है। ठीक है, और इसी अनुसार ऋणपूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ऋणपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो धनपूर्ण संख्या हुई, और ऋणपूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, ऋणपूर्ण संख्या, जरा ध्यान दीजिएगा। ऋणपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, बोलिए। ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनपूर्ण संख्याओं को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनपूर्ण संख्याओं को ऋणपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऋणपूर्ण संख्या कहते हैं। आइए लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनपूर्ण संख्याओं को, ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनपूर्ण संख्याओं को ऋणपूर्ण संख्याएं कहते हैं, ऋणपूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ऋणपूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लिख सकते हैं, कोई भी संख्या जिसके सामने आप लिख दीजिए -5
-3 -2 -1। ठीक है, तो ये धन पूर्ण संख्या है और ये क्या है, ऋण पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये धन पूर्ण संख्या हुई और क्या हुई, ऋण पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अंक कितने हैं, अंक 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हैं। शून्य का आविष्कार संत भारतीयों ने किया था। शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। धन पूर्ण संख्याएं गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्या सभी संख्याओं को धन पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें प्राकृत संख्या भी कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ऋण पूर्ण संख्या ऋणात्मक चिन्ह के साथ धन पूर्ण संख्याओं को क्या कहा जाता है, ऋण पूर्ण संख्याएं का, जैसे -3 -5 -3 -2 -1। अब -4 भी आप लिख सकते हैं, -4 कर दीजिए। ठीक है, फिर -3 हुआ। ये सब क्या है, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये सब है ऋण पूर्ण संख्या। ठीक है, और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, चौथा नंबर आपका है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धन पूर्ण संख्याएं क्या है। ठीक है, धन पूर्ण संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है, धन पूर्ण संख्याओं के समूह में, धन पूर्ण संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर, शून्य को शामिल कर लेने पर, शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। धन पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, आप कुछ भी कह सकते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लिख सकते हैं, आप लिखिए 0 1 2 3 4 5, आप लिखते जाइए, जो भी लिखना हो लिखते जाइए। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर क्या हो जाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और इसके इसी अनुसार आप लिख सकते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है, इसको भी ध्यान दे लीजिएगा। पूर्णांक संख्याएं, आप ध्यान दीजिएगा कि इसी अनुसार हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। ठीक है, अंक क्या है, अंक कितने हैं, हम देखते हैं। अंक जो है 10 हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही अंक हैं, डिजिट्स इतने ही हैं। और शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया। शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। धन पूर्ण संख्या गिनती की सभी संख्याओं को धन पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, धन पूर्ण संख्याएं हैं। ऋण पूर्ण संख्याओं को जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ धन पूर्ण संख्याओं को क्या कहा जाता है, ऋण पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, जैसे -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं हम कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याओं के बाद पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, इसको जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्णांक संख्याएं क्या हैं,
पूर्णांक संख्याएं। स्टूडेंट्स ध्यान दें, पूर्णांक संख्याएं क्या हैं इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ, धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं के समूह को, पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है, कहा जाता है। धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, -3, -2, -1, ठीक है। -3, -2, -1, 0 हुआ, ठीक है, 0 हो गया। और आप लिख सकते हैं 1, 2 + 1 + 2 + 3 + 4 +10, ठीक है। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या है? पूर्ण संख्याओं का समूह या परिवार, पूर्ण संख्याओं के समूह या परिवार को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या।